माइंड की जो ओवर थिंकिंग है उसको जो है कैसे रोकें। तो मैं इसके बारे में बताने से पहले जो हम ह्यूमंस की एडिक्शन है, चाहे वो किसी की ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग की हो, हम इनके बारे में सब जानते हैं, सब अवेयर हैं। इनके लिए सब सॉल्यूशन, मेडिकल हेल्पलाइन, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सब कुछ आज अवेलेबल है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी एडिक्शन हम ह्यूमंस की है और वो है माइंड की ओवर थिंकिंग। पर सब लोगों को ये फील होती है, सब लोगों को इसमें जो उलझे रहते हैं और सब लोगों को लगता है ये शायद नॉर्मल है। कोई इसके बारे में सोच ही नहीं पाता कि ये भी एक कुछ एडिक्शन की तरह है। और मैं बताता हूँ कि ये उन सब से भी बड़ी एडिक्शन है। उन सब का, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब का तो आज मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई किसी तरह की आपको कोई अच्छे से हेल्प नहीं दे सकता। आपको पता ही नहीं चलता। और जो और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो आपकी माइंड की ओवर थिंकिंग के कारण ही पैदा होती हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले जो है आपको माइंड को और थॉट को और इनके नेचर को, कि ये कैसे वर्क करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो क्या है, जो हमारी जो माइंड है वो किससे बना है? हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे विचार, हमारी जो मेमोरी, हम जो भी करते हैं, जो बचपन से लेकर के बड़े होते तक जितना भी कुछ है वो आपका सारा माइंड में स्टोर, एक मेमोरी की तरह जो है स्टोर होता रहता है। और वो सब ही जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, वो जो मेमोरी है वो बार बार रिसाइकल होती है। बार बार वही उसी तरह के कई तरह के विचार आपके दिमाग में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कई बार ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इंसान वहाँ पे माइंड की ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो जो मैंने बताया है कि माइंड आपकी जो पुरानी पुरानी यादें, बातें या विचार, वो सब पूरे तरह से चलता रहता है और ये कभी नहीं रुकता। और दिन भर में एक इंसान के जो दिमाग, माइंड में 70,000 थॉट्स आती हैं। और जो हमारे जो थॉट्स हैं उनका जो एक चक्कर चल रहा होता है वो इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, उसके बारे में कुछ रोक ही नहीं पाते। पर आपने शायद कभी फील भी किया हो, एक थॉट से लेकर के जब दूसरी थॉट आती है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा, 1 सेकंड भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, उससे भी कम का होता है वो शायद बहुत ही कम लोग उसको फील कर पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो लोग उसमें उलझ जाते हैं, ओवर थिंकिंग में। पर देयर इज़ एक गैप है वहाँ पे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको, जब आप सोचते हैं तो आप नोटिस करेंगे आप इस बात को कि आपका जो माइंड है वो या तो पास्ट की बातों को लेकर सोच रहा होता है, और वैसे ही दूसरी तरफ अगर सोचता है तो फ्यूचर की बातें, कि क्या होगा, कल क्या होगा, कि ये वो आगे पता नहीं कितना कुछ जो है सोचता है। सिर्फ एक चीज़ जो है प्रेजेंट। आप शायद खाने की टेबल पर बैठे हों, खाना भी खा रहे हों, आप शायद ऑफिस की बातों के बारे में सोच रहे होंगे, कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, मैंने ये देना है, मैंने वो देना है, मैंने रिपोर्ट देनी है, ये देना, वो देना है, कुछ भी काम है आपका। तो ऐसे थॉट का जो प्रोसेस चलता है आपके दिमाग में, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, माइंड का जो नेचर है वो यही है कि वो या तो पास्ट की या फ्यूचर की थॉट्स ही आपको देता रहता है। जब भी आप माइंड लेवल पे जाते हैं तो वो या तो आपको पास्ट में ले जाएगा या आपको फ्यूचर में ले जाएगा। माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वही इसका सॉल्यूशन बनेगी माइंड की ओवरथिंकिंग का। प्रेजेंट, ठीक अभी से मेरा मतलब है, और जो मैंने 2 थॉट्स के बीच में गैप बताया, मैं उसी को आपको इसी वीडियो में प्रूव कर दूंगा। तो वो कैसे होता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ, कि बिल्कुल अभी ठीक, अभी ये मेरे हाथ की तरफ देखिए, आप बिल्कुल ठीक, और अब बिल्कुल ठीक।
इन दोनों के बीच में आपके दिमाग में कोई थॉट आई, कोई सोच आई, कोई विचार आया? गारंटी मुझे पता है नहीं। अब जैसे ये बात खत्म हुई तभी आपके दिमाग में विचार चलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उस गैप की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये वो छोटा सा गैप आता है, अब आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है इस गैप में स्टे करने की। वैसे हम सभी ह्यूमन बीइंग का ट्रू नेचर यही गैप है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला सीखनी है। तो माइंड की ओवर थिंकिंग को रोकना है। एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप माइंड की ओवर थिंकिंग में या वरी में किसी चीज़ में जाते हैं, और कभी भी आपने अगर ये वीडियो देखी, कभी आपको ख्याल आ जाए कि मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक ऐसी है कि आपको करना है क्या है कि अगर आपको ज़रा सा एक विचार भी आ जाए कि भाई मैं इससे बाहर आना है, इस सिचुएशन से, उसका बेस्ट तरीका यही है कि आपको जैसे ही फील हो तभी आप पूरी ताकत लगा दें, अपनी पूरी शक्ति लगा दें कि आप जहाँ भी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप चाहे कितने लोगों के बीच में हो, कुछ भी हो, आपको उस प्रेजेंट जो सिचुएशन है पूरे अच्छे से देखना शुरू कर देना है। चारों तरफ देखें और उस चीज़ को आपको ऐसे देखना है कि जैसे आप पहली बार देख रहे हैं। चाहे आपके सामने टेबल, चेयर कुछ भी पड़ा हो, मतलब आपने उसको ये देख के देखना, ये तो टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है। ये जो है माइंड आपको फिर से ट्रिक कर देगा वहाँ पे। आपको ऐसे देखना है कि आपने इसको पहले कभी देखा ही नहीं है। और सच बताऊं तो हमने हर एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार पूरी प्रेजेंस, अपनी फुल प्रेजेंस में देखते हैं, उसके बाद तो माइंड टेक ओवर कर लेता है। जैसे कि आप कभी किसी बगीचे में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पर कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो आप सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें पता है ये वाली बात। और जैसे ही आपकी किसी फ्लावर पे नज़र पड़ी, माइंड एकदम से एक्टिव होता है, बताता है कि ओके दिस इज़ रेड और दिस इज़ रेड कलर रोज़, इसकी फ्रेगरेंस ऐसी है, दिस एंड दैट। माइंड की जो है प्रोसेस रिसाइकलिंग की थॉट को उसी टाइम शुरू हो जाती है। और आप कभी भी जो है उसकी जो रियल ब्यूटी है, उसका जो रियल एन्जॉयमेंट है, उसकी जो नेचर की जो सही सुंदरता है, उसका कभी आनंद नहीं ले पाते। आपका माइंड बीच में आकर दखल पहले दे देता है। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, ऐसा और बहुत होता है। तो मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि जब भी सिचुएशन में फंसें तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आने की पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी अवेयरनेस में। ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, आपको चारों तरफ ऐसे ध्यान से देखना है कि जैसे कभी देखा ज़िंदगी में। एक और चीज़ कर सकते हैं, आपने तो कभी ध्यान से अपने शरीर को भी नहीं देखा, अपनी बॉडी को भी नहीं देखा, तो अपने हाथों को देखने की, उनको महसूस करने की कोशिश करें, पूरी तरह से देखें अपने आप को। कभी आपने अपने आप को ढंग से नहीं देखा, तो ये जो है, ये एक टेक्निक है प्रेजेंट मोमेंट में आने की। ये आपको, आप शायद पहली बार में इसमें सक्सेस ना हो पाएँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है काफ़ी, पर आपको इसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। ये आपको आपके माइंड से एकदम से अलग कर देता है। और ये जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो जानते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। यही एक पावर है प्रेजेंट मोमेंट की, जो आपको आपके माइंड से बिल्कुल अलग कर देगा, उसकी ओवर थिंकिंग से अलग कर देगा। और आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस काम को भी कर रहे हैं, आपका जो काम है वो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और फुली उस काम को एंजॉय करेंगे आप, और आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन सकती है।